मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रायसेन जिले के सिलवानी में अब टीकाकरण के बाद नवजात शिशुओं की बिगड़ी हालत, एक की मौत, 5 बच्चे बीमार। क्या अब स्वास्थ्य विभाग मासूम बच्चों की मौतों का सबब बन रहा है? रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा में टीकाकरण के बाद नवजात शिशुओं की बिगड़ी हालत, आखिर क्या सभी दवाइयां डुप्लीकेट हैं या अमानक डोज दिया गया है? इस पर सिलवानी विधायक ने भी जांच की मांग की है। जिला चिकित्सालय अधिकारी टीम समेत मौके पर पहुंचे और जांच की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वीकार किया 6 बच्चों को कोर वैक्सीन लगाई गई थी। सभी बच्चे ठीक हैं और बच्चों को 2 डोज लगाए गए थे, लेकिन सीएमएचओ ने पूरा ठीकरा अन्य जगह इलाज पर फोड़ दिया। वैक्सीनेशन से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई, बल्कि टीका लगने से 2 दिन बाद बच्चा बीमार हुआ और बरेली ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। वैक्सीनेशन में बच्चे को बुखार जरूर आ जाता है, लेकिन किसी बच्चे की मौत नहीं होती। क्यों चर्चा हो रही है? सुनिए, पहली बात तो हर टीके का एक रिकमेंडेड डोज होता है और रिकमेंडेड टाइम होता है और रिकमेंडेड रूट होता है, ठीक है ना। ये सब टेक्निकली डिसाइडेड होते हैं कि किस समय कितने महीने में कौन से समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। हमारी टीम पूरी एक्सपर्ट टीम है, एएनएम द्वारा ही लगाया जाता है, वो पूरी प्रशिक्षित होती है एएनएम, उनने लगाया है सारा टीके जो है, ठीक है। और सारे रिटर्न में होते हैं, लिखित होते, ऑनलाइन होते, ठीक है। जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं कि 5 टीके लगा, 5 टीके हमारे यहाँ इंजेक्टेबल नहीं लगते हैं, ठीक है। लिखित और ऑनलाइन होने के बावजूद भी ग्रामवासी आवाज उठा रहे हैं, क्या ऐसा? नहीं, ये देखिए, ये सरासर गलत है। जो लिखेंगे, जो लगाएंगे वही लिखेंगे, एक बात, क्योंकि ऑनलाइन चढ़ता है, सब सामने से होता है। हमारे पास बहुत सारा हमला होता है, आशा होती, आशा सुपरवाइजर होते, एएनएम होती, 4-5 लोग आते हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होती, बाकायदा VHND के दिन पूरा रूल्स और प्रोटोकॉल से लगाए जाते हैं। यदि प्रोटोकॉल से लगे होते तो आपकी टीम यहाँ क्यों आई फिर आखिर? देखिए, जब अगर कोई भी जब शिकायत करता है, झूठी हो सच्ची हो, उसकी वास्तविकता पता लगाने के लिए, चूंकि ये टेक्निकल मामला है, ये टेक्निकल चीज है, वैक्सीनेशन एक टेक्निकल मामला होता है, इसके लिए सब निर्धारित प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसको पता करने के लिए सीएमएचओ सर आए हैं, मैं बीएमओ सिलवानी में आया हुआ हूँ और हमारी टेक्निकल टीम है सारी, बीसीएम आए हुए हैं हमारे साथ, सुपरवाइजर आए हुए हैं कि टेक्निकल में वास्तविकता क्या है वो पता करने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। जब टीकाकरण के लिए टीम गठित की जाती, पहुंचाई जाती, पहले जांच नहीं होती क्या है? किस बात की जाए? जैसे टीका लेके आ रहे हैं, टीका देखिए, ड्यू लिस्ट सुनिए, हाँ। ड्यू लिस्ट होती है कि कौन से बच्चे को कौन सा निर्धारित टीका लगना, वो प्रोटोकॉल से चलता है। सारी वैक्सीन जांच होके आती है। उस बच्चे की, जिस बच्चे की डेथ हुई, उस बच्चे को फर्स्ट डोज भी लगा था 1 महीने पहले। डेथ का मामला तो सामने आ रहा है, मगर ये गांव वाले आवाज उठा रहे हैं, जो क्या? देखिए, सुनिए, आवाज उठाना अलग चीज, एक टेक्निकल प्रोटोकॉल आप लोग समझते हो, वो एक अलग चीज होती है। टेक्निकल प्रोटोकॉल से हम हट नहीं सकते। हम सब, हमारे यहाँ सब रिटर्न है, मौखिक कुछ भी नहीं है, रिटर्न है, सब डॉक्यूमेंटेड है हमारे यहाँ, और ऑनलाइन है। ऐसा हम बोलने से कुछ नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ ड्यू लिस्ट होती है, डॉक्यूमेंटेड होता है, किसी बच्चे को हम क्या लगाते हैं, हमारे सब रिटर्न होता है और सब टेक्निकली चलता है। टेक्निकल शब्द है हमारे यहाँ। आपका कहना यह है कि टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं है? जी, हमारा यही कहना है कि टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि 8 बच्चों को लगे थे, एक ही बच्चे को नहीं लगा था, एक बात। और जिस बच्चे को लगा, जिस बच्चे की डेथ हुई है, उसको प्रोटोकॉल के अनुसार 1 इंजेक्टेबल और 2 ओरल पिलाए गए थे, और सेकंड डोज था उसका, फर्स्ट डोज 1 महीने पहले लगाया गया था उसको। तो सर, ग्रामीणों का कहना है कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में 4 टीके लगा दिए। देखिए, ये बात वही है, ये सब प्रोटोकॉल है, ये सब टेक्निकल हैंड चीजें हैं कि किसको किस रूट से लगना है, कितनी देर में लगना है, कौन सा टीका घोलते हैं तो कितनी देर में हमको लगा लेना, ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये सब। सिलवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम केसली में टीकाकरण के बाद नवजात शिशुओं के बीमार होने और एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार केसली गांव में नवजात शिशुओं को लगाए गए टीकों के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। इस दर्दनाक घटना में एक नवजात शिशु की कुछ दिन बाद मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बच्चे बीमार हैं, जिनका परिजन विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया गया कि बीमार बच्चों में से एक का इलाज भोपाल में किया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में 4-4 टीका लगा दिए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल ग्राम केसली पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। परिजनों ने विधायक को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए
स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मात्र 5 से 10 मिनट के अंतराल में नवजात शिशुओं को 4 टीके लगा दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत बिगड़ गई और एक 4 माह की बच्ची की कुछ दिन बाद जान चली गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विधायक देवेंद्र पटेल ने मौके पर ही मौजूद तहसीलदार सुधीर शुक्ला को इस पूरे घटनाक्रम की तत्काल जांच करने के आदेश दिए। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की ओर इशारा करती है, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जिम्मेदारी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ग्रामीणों और परिजनों ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा लापरवाही न हो। 5 जो सिरिंज लगाने की बात सामने आई है, आखिर क्या है ये मामला जो चल रहा है? इसमें ये जो बताया जा रहा है तो जो बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि उस दिन 6 बच्चों को और वैक्सीन लगा था। एक ही जो वैक्सीन बैच था उससे लगाई गई थी, किसी बच्चे को कुछ नहीं। ये बच्चे को 9 तारीख को सेकंड डोज लगा था। प्रथम डोज में भी उसको वो दवा दी गई थी जो सेकंड डोज में दी गई है। कुल एक वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल जो लगता है वो लगाया गया था। बाकी ओपीवी और रोटा वायरस की जो दवा पिलाने वाली होती वो पिलाई गई। और ऐसा नहीं है, बच्चा 11 तारीख को बीमार हुआ है, उसको सर्दी खांसी बुखार हुआ है और उसको लेकर ये बमौरी गए, वहाँ इलाज कराया। सुबह शाम जाते रहे, कौन के पास है, कोई झोला छाप के पास। इस तरह से ये 3 दिन से जा रहे थे और 15 तारीख को शायद बरेली रेफर किया गया था। तो बरेली में डॉक्टर मालानी सर ने देखा और नहीं देखा तो मालानी के पास भेजा था। तो वहाँ पहुँचने के पहले ही खत्म हो गया था वो। आखिर ये टीका लगने का क्यों मामला सामने आ रहा है? टीका यहाँ पर आपकी टीम यहाँ पर आई है, क्या है हमारी ऐसा? टीम आई है, टीका लगाया है। एक बच्चा और जो बीमार है उसको कोई टीकाकरण नहीं हुआ। बीमारी होती है, कभी भी आ जाती है, तो उसको भी कोई टीका नहीं लगाया गया है और वो भोपाल में भर्ती था, उसकी आज छुट्टी हो रही है। उसको आखिर 5 टीका एक साथ लगाने के 5 मिनट में ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, 3 टीके लगे हैं, है ना। ये तो कहना बिल्कुल गलत है, कोई 5 टीके नहीं लगे हैं। नहीं, 4 टीकों की बता रहा है। नहीं, 4 इसलिए हो जाते हैं कि रोटा वायरस दिया जाता है और वो कौन सा पोलियो वायरस दी जाती है। एक साथ 4 ही लग जाते, लगते नहीं है दादा, आपको पता नहीं है तो जिले हो रही थी विधायक साहब। देखिए टेक्निकली ये टेक्निकल शब्द है, नहीं ये टेक्निकली शब्द है। ये टेक्निकली जो जिस समय जो ड्यू होता है वो वैक्सीन वो लगाया जाता है और उसका रूट भी फिक्स होता है। इधर लगा। सुनील, आपकी बच्ची कितने माह की थी और क्या हुआ उसके साथ? 3 माह की। तो क्या हुआ था? इंजेक्शन लगे तो उसके बाद। कितनी तारीख को लगे थे इंजेक्शन? 9 तारीख में। कितने? 3। तबीयत खराब थी? खराब कितने हुई थी? अच्छा, इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हो गई? इंजेक्शन लगने के बाद। और कितने दिन बाद खत्म हो गई? तो वही 15 तारीख में। 9 तारीख को इंजेक्शन लगा और 6 दिन बाद खत्म हो गई। क्या नाम है आपका और ये कौन सा गाँव है? मैं परसोत्तम, जनपद केसली, जनपद प्रतिनिधि हूँ। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? अब मेरे बच्चे के बच्चे के साथ ये हुआ था, टीकाकरण हुआ था। उसमें इंजेक्शन लगे 4 तारीख में 4 या 5 इंजेक्शन लगे हैं। तो बच्चे की तबीयत वही रोज़ से तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर 9 तारीख में लगवाया तो इलाज भी बरेली हॉस्पिटल चल रहा है मालानी साहब के यहाँ। और अब तो खैर वो ठीक है। और जांग में इंजेक्शन लगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े गुमड़े उठे थे और अब इस समय बच्चे की तबीयत ठीक है। और भी गांव में लगे हैं, बिन के भी तबीयत आज भी इलाज चल रहा है। और उसके बाद में एक बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो एक दिन में क्या 4 इंजेक्शन लगे थे? 4 इंजेक्शन लगे। कितने मिनट में लगे? वो 10 मिनट के अंदर 4 लगे। 10 मिनट के अंदर 4 इंजेक्शन।